हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो हैं इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों बना पाएंगे। तो क्लास को आप सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा। चलिए सभी प्यारे बच्चों कमेंट करेंगे, लाइव चैट में आंसर भी लगाते चलिए, जिससे कि सभी क्वेश्चन का आंसर याद हो सके। ठीक है, चलिए तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा बच्चों। तो इनका स्थान जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में पहला हो चुका है, लेकिन किताब में अभी दिया है दूसरा, तो अभी याद रखेंगे आप सभी लोगों के। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं बच्चों कहलाते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा एक बार कि वह प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं बच्चों क्या कहलाते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, वह कहलाते हैं अप्रवासी। ठीक है बच्चों, अप्रवासी कहलाते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है बच्चों। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग बच्चों एशिया में जो है ना निवास करती है। तो एशिया में कुल कितने प्रतिशत निवास जो है निवास करती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 60%। ठीक है, 60% बच्चों याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र बच्चों कहाँ अवस्थित है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र बच्चों कहाँ पर अवस्थित हो जाएंगे। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र बच्चों हो जाएंगे कहाँ पे, ओडिशा में हो जाएंगे। ठीक है, ओडिशा में हो जाएंगे बच्चों, याद रखना आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। टाटा लौह इस्पात संयंत्र बच्चों कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो है बच्चों यह अवस्थित हो जाएंगे जमशेदपुर में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर है बच्चों, चलिए लगाइए आंसर। भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा। तो भारत का मैनचेस्टर बच्चों यहाँ पे कौन है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो जाएंगे। ऑप्शन सी को आप लोग सही जवाब जो है कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बच्चों लगाइएगा। ट्राचे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। चलिए बच्चों बता दीजिए, ट्राचे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। तो ट्राचे औद्योगिक केंद्र हो जाएंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति जो है लागू की गई थी बच्चों। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, नई औद्योगिक नीति जो है बच्चों लागू की गई थी। तो नई नीति औद्योगिक जो है बच्चों कब लागू की गई थी, तो यह लागू किए गए थे आपके 1991 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है बच्चों की पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए आंसर। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था बच्चों। तो आप लोग याद रखना, यह हुए थे आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। नीति आयोग की स्थापना बच्चों कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग बच्चों अलवणीय जल हो जाएंगे। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग बच्चों अलवणीय जल हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा, यह हो जाएंगे कुल 3%। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है बच्चों। चलिए लगाइए आंसर कि निम्न में से कौन है जो कि धात्विक खनिज है। तो यहाँ पे धात्विक खनिज कौन हो जाएंगे बच्चों, तो लोहा भी धात्विक खनिज है, मैग्नीज भी है और तांबा भी है। यानी कि उपयुक्त यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका क्या है, धात्विक खनिज है बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बेला डीला प्रसिद्ध हो जाएंगे। चलिए बच्चों बता दीजिए, बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बेला डीला जो बच्चों ये आपके लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। चलिए बच्चों बता दीजिए, गुरु महिसानी खान किस खनिज से बच्चों संबंधित हो जाएंगे।
तो यह संबंधित है किससे, तो लौह अयस्क से है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग। बॉक्साइट उत्पादक में अग्रणी राज्य है बच्चों, चलिए लगाइए आंसर। बॉक्साइट उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन होगा, तो बॉक्साइट उत्पादक में अग्रणी राज्य जो है यहाँ पे आप लोग का ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, चलिए बच्चों बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे बच्चों, तो नवीकरणीय यहाँ पे कौन सा ऊर्जा स्रोत हो जाएगा बच्चों, तो सौर ऊर्जा जो यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है बच्चों, याद रखना। बच्चों यदि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा एक बार क्लास को, ठीक है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं आप सभी लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास बच्चों पहुंच सके। तो चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, कल्पक्कम किस राज्य में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्पक्कम किस राज्य में हो जाएंगे, तो कल्पक्कम जो है बच्चों ये राज्य हो जाएंगे कौन से, तो तमिलनाडु राज्य में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि कोलकाता पतन जो है बच्चों किस नदी पर जो है स्थित हो जाएंगे। तो कोलकाता पतन जो बच्चों यह स्थित कहाँ पर है, तो हुगली में है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है, चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी यहाँ पे तट पर हो जाएंगे बच्चों, तो पूर्वी तट पर हो जाएंगे पारादीप, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिएगा पारादीप हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रक्षेपित कौन है बच्चों, चलिए लगाइए आंसर। निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रक्षेपित नदी कौन हो जाएगा, तो निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रक्षेपित नदियां हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का यहाँ पे एक कारण है, यहाँ पे कौन सा अम्ल है जो कि वर्षा का एक कारण हो जाएंगे, तो वर्षा का कारण कौन सा जल है, वायु प्रदूषण होगा या कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण ही होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, याद रखना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम, यहाँ पे बच्चों नमामि गंगे है, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है बच्चों, चलिए बताइए। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से बच्चों संबंधित हो जाएंगे, तो यह संबंधित हो जाएंगे किस नदी से, तो गंगा नदी से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग कि हीराकुंड परियोजना है, चलिए बताएंगे आप सभी लोग हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है बच्चों, तो हीराकुंड परियोजना जो है आप लोग का ओडिशा में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। बच्चों आप लोग की अगर तैयारी नहीं हो रहा है या जिन भी बच्चों की अगर लग रहा है तैयारी नहीं हो रहा है या नोट्स उनसे नहीं बन रहा है, तो बच्चों आपके लिए नोट्स यहाँ से तैयार किए गए हैं, जिसका प्राइस आपको मात्र 199 रखे गए हैं। जो भी बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी नहीं हो रहा है, आप लोग इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो। आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद 962 18 834, ठीक है बच्चों। इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। क्लास के बाद आप जो है कॉल करके बात करके इस पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। और ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है बच्चों, तो जो भी बच्चों को लगता है कि तैयारी नहीं हो रहा है या नोट्स नहीं बन रहा है हमसे, तो बच्चों आप लोग इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो, इसमें आपके सभी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है बच्चों, चलिए बताएंगे। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो दक्षिण भारत की नदी जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो कृष्णा नदी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, नागपुर योजना जो है संबंधित हो जाएंगे, चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। नागपुर योजना जो है संबंधित हो जाएंगे, तो नागपुर योजना हो जाएंगे सड़क परिवहन से संबंधित। ऑप्शन ए कीजिएगा सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है बच्चों, चलिए बताइए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार जो है ना किससे हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, इलाहाबाद से हल्दिया से जो है यह हो जाएंगे बच्चों, तो ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का हजीरा जो है अवस्थित है बच्चों, चलिए बताएंगे कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का वजीरा जो है बच्चों कहाँ पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित हो जाएंगे गुजरात में। ऑप्शन सी कीजिएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है बच्चों, चलिए बताइए। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में बच्चों नहीं है, तो यह किस राज्य में नहीं है, तो गुजरात में नहीं है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी बच्चों, चलिए सभी लोग बताइएगा आंसर। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी,
तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जो कि ऑप्शन सी है यहाँ पे, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा बच्चों, इंसेंट का संबंध है। चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे, इंसेंट का संबंध किससे है? तो इंसेंट का संबंध जो है बच्चों ये उपग्रह संचार से हो जाएंगे, ठीक है, उपग्रह संचार से है बच्चों, याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है? चलिए बच्चों बता दीजिए, भारत का सबसे बड़ा पतन हो जाएगा यहाँ पे कौन? तो भारत का सबसे बड़ा पतन जो है यहाँ पे मुंबई हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, मुंबई पतन जो है भारत का सबसे बड़ा पतन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंपास कहाँ है? चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा, पंपास कहाँ पर हो जाएंगे? तो पंपास जो है ये आपके दक्षिण अमेरिका में है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बनीघम कहाँ है? चलिए आंसर लगाएंगे, बनीघम कहाँ पर हो जाएंगे? तो बनीघम जो है यह आपके ग्रेट ब्रिटेन में है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, ग्रेट ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, बच्चा लोहा में यहाँ पे क्या है क्वेश्चन बच्चों कि कच्चा है, ठीक है, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? चलिए सभी लोग लगाइएगा कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर बच्चों क्या बनाए जाते हैं? तो कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाए जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? सभी लोग आंसर लगाइएगा, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित हो जाएंगे? तो यहाँ पर कौन है? तो परिवहन भी हो जाएगा आप लोग का, संचार भी हो जाएगा और सेवाएं भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त यहाँ पे भी डी हो जाएगा, उपयुक्त सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, लाल कॉलर का संबंध है बच्चों। चलिए बताएंगे, लाल कॉलर का संबंध जो है ना किससे है? तो लाल कॉलर का संबंध बच्चों किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि लाल कॉलर का संबंध जो है यह हो जाएंगे आपके किससे? तो प्राथमिक क्रिया से, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, प्राथमिक क्रिया से। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 में चलाए गए, ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। सभी लोग बताएंगे कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र जो है पाए जाते हैं। तो विश्व का संघनतम रेल तंत्र जो है बच्चों यूरोप में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए कीजिएगा यूरोप में। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती बच्चों कौन हो जाएंगे? तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती जो है यहाँ पे लंदन हो जाएंगे, ऑप्शन है आप सब लोग बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, बिग इंच पाइप जो है बच्चों संबंधित है। चलिए बताएंगे बिग इंच जो है यहाँ पे किससे संबंधित है बच्चों? तो बिग इंच जो है आपके पाइपलाइन से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग लगाइएगा कि भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन होगा? तो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य जो है यहाँ पे बिहार राज्य हो जाएंगे, ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व बच्चों सबसे कम हो जाएंगे? तो सबसे कम हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर बच्चों है। चलिए बताएंगे, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर हो जाएंगे कितने प्रतिशत? तो इनका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कुल कितने? तो 1.64%, ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। पुरुष प्रवास का कारण क्या होगा? तो भारत में पुरुष प्रवास का बच्चों यहाँ पे कारण जो है आप लोग का क्या हो जाएगा? तो शिक्षा हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा और व्यवसाय भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। सभी लोग आंसर लगाइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षरता हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा, इनमें हो जाएंगे कितना प्रतिशत? 74.4% है, ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम जो है बच्चों वर्णन करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन हो जाएंगे, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक जो है प्रकाशित कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि किस वर्ष से UNDP मानव विकास यहाँ पे सूचकांक जो है प्रकाशित कर रहा है बच्चों?
तो आप लोग याद रखिएगा ये कब से कर रहे हैं, तो ये आपके 1990 से कर रहे हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है बच्चों। चलिए लगाएंगे आंसर कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से बच्चों किस विद्वान की देन हो जाएंगे। तो यह किस विद्वान की देन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे डॉक्टर महबूब उल हक का। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सब लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि एक शैक्षिक नगर है। तो यहाँ पे शैक्षिक नगर कौन हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा शैक्षिक नगर हो जाएगा रुड़की। ठीक है, रुड़की जो है आप लोग का शैक्षिक नगर है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो जो है बच्चों संबंधित हो जाएंगे। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो जो है बच्चों संबंधित हो जाएंगे। तो यह किस क्षेत्र से है, तो ये आपके अलास्का से हो जाएंगे। ठीक है, अलास्का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। चलिए बताएंगे आप लोग केरल में बच्चों साक्षरता दर कितने प्रतिशत हो जाएंगे। तो केरल में बच्चों साक्षरता दर हो जाएंगे कुल 93.91%। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप लोग कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख हो जाएंगे। चलिए बच्चों बताइए भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रमुख हो जाएंगे ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, ग्रामीण से क्या है बच्चों, नगरीय हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी है। चलिए बच्चों बताइए 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितने हो जाएंगे। तो 2001 में स्त्री साक्षरता दर जो है बच्चों यहाँ पे कितने थे, तो आप लोग याद रखिएगा 54, यहाँ पे क्या है 54% बोल सकते हैं। ठीक है, 54% हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा देश है जो कि उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है बच्चों, तो आप लोग याद रखना ये हो जाएंगे मिस्र। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि केरल का मानव सूचकांक कितना है बच्चों। चलिए बताएंगे केरल का मानव सूचकांक कितना हो जाएगा। तो केरल का मानव सूचकांक हो जाएगा 0.638। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है बच्चों। बताएंगे आप सभी लोग पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से बच्चों संबंधित हो जाएंगे। तो पशुचारण जो है ये आपके प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे आप सभी लोग 57 नंबर क्वेश्चन है। लाल कॉलर का संबंध हो जाएंगे बच्चों। चलिए लगाइए आंसर आप सभी लोग। लाल कॉलर का संबंध किससे हो जाएगा। तो लाल कॉलर का संबंध जो है बच्चों यह किससे हो जाएगा, तो यह हो जाएंगे प्राथमिक क्रिया से। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। ये आप सब लोग 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से बच्चों संबंधित है। चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से बच्चों संबंधित हो जाएंगे। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों, तो कृषि भी आ जाएगा, वानिकी भी आ जाएगा और आकेट भी, ये सभी क्या है तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन डी हम लोग सही जवाब करेंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा पंपास कहाँ है बच्चों। चलिए लगाइएगा आंसर। पंपास जो है ना ये कहाँ पर हो जाएंगे। तो पंपास बच्चों कहाँ पर है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बताइए कि निम्नांकित में से किस प्रकार की खेती में अंगूर की खेती अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएंगे बच्चों। तो याद रखिएगा भूमध्यसागरीय कृषि में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। चलिए लगाएंगे आंसर। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप हो जाएंगे। तो खनन जो है ये आपके प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। एशिया के मरुस्थलों में पाला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया के मरुस्थलों में जो है पाला जाता है। तो एशिया के मरुस्थलों में जो है भेड़ भी पाला जाता है, बकरी भी पाला जाता है और ऊंट भी पाला जाता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो है बच्चों डी हो जाएगा। इनमें से सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कृषि कार्य को कौन सी दशा प्रभावित करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि कार्य को कौन सी दशा है बच्चों जो कि सर्वाधिक यहाँ पे प्रभावित उनको करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन से, तो यहाँ पे भौतिकी भी हो जाएंगे बच्चों, सामाजिक भी होगा और आर्थिक भी होगा, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी है बच्चों, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है बच्चों। चलिए बताइए
मिश्रित कृषि में खेतों का आकार किस प्रकार का होता है? तो इनका आकार हो जाएगा बच्चों मध्यम। ठीक है, मध्यम होता है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि कौन मिश्रित कृषि की फसल नहीं है? तो यहाँ पे मिश्रित कृषि की फसल बच्चों कौन नहीं होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा चाय। चाय जो है ये मिश्रित कृषि का फसल नहीं है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कौन रोपण कृषि की फसल नहीं है? तो रोपण कृषि की फसल बच्चों कौन नहीं होगा? तो यहाँ पे कौन नहीं होगा? तो मक्का। मक्का जो है ये रोपण कृषि का फसल नहीं है बच्चों, याद रखना, यह एक खरीफ फसल में आता है। अगला क्वेश्चन है डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही है? चलिए बताएंगे, डेनमार्क में किस तरह की कृषि सफल रही है? तो इनमें रहे हुए हैं सहकारी कृषि। ठीक है, सहकारी कृषि सही जवाब है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामूहिक कृषि का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इनका प्रारंभ हुआ था सोवियत संघ से। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है? बताएंगे निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में कौन है जो कि जर्मनी में हो जाएंगे? तो रूर जो है ये आपके जर्मनी में है बच्चों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? चलिए बच्चों बताइए, निम्न में से कौन यहाँ पे एकल कृषि का उत्पादन है? तो रबर भी एकल कृषि है, केला भी एकल कृषि है और चाय भी एकल कृषि है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी। तो ये रहे बच्चों आपके 70 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हों चैनल को भी सब्सक्राइब करके और पे दबा कर एक बार कमेंट में जरूर लिख कर जाइएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। और जो भी बच्चों की तैयारी नहीं हो रहा है, अगर लग रहा है नहीं हो रहा है तो आप जो इस पीडीएफ को ले लीजिए। मात्र बच्चों आपको 199 में ये पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए आप लोग कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 96218 बच्चों आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा या कॉल करके बात करके इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो। अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो बोलिएगा कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए बच्चों, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चों को चाहिए जरूर कॉल करके बात कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।